देखो क्वेश्चन ये है, क्या बोला मैंने कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए, ठीक है, क्या क्वेश्चन है बताइए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिसमें 196, 166 और 226 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 प्राप्त हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो बड़ी सी बड़ी संख्या, पहली बात तो अपन ये देख लगेंगे कि जब बड़ी सी बड़ी संख्या बोल दिया, इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें एचसीएफ करना होगा। क्या करना होगा? अब हमें एक चीज है, कौन कौन नंबर बोला गया, बोलो जल्दी से, कम नंबर कौन? 196, 166, 226। अब इनमें क्या है, शेष है, 1 प्राप्त होता है। देखो बेटा, अगर हम शेष को, सभी के शेष को निकाल देते हैं तो हमें ओरिजिनल नंबर पता चलेगा। तो ये 195 बचेगा और 165 बचेगा और 225 बचेगा। आपको ट्रिक ये करना है कि जितना शेष बोले उतने हम इसमें क्या कर देना, माइनस कर देना। और करने के बाद इनका सबका क्या निकाल देना है, एचसीएफ। क्या निकाल देना है बेटा, एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब जानते हो ना, ऐसे नंबर जो सब में कॉमन होते हैं। क्या होता है एचसीएफ का मतलब? ऐसे नंबर जो सब में कॉमन होते हैं। तो ये बताइए इसमें कैसे करेंगे, 195 है इसमें, तो 195 में 5 से पहले भाई देखो सब में 5 5 तो डिवाइड हो ही जाएगा, छोटे बड़ा मत देखो, 5 कर लेते हैं। तो 5 तियाँ 5 नम 45, 5 से इसको काटो, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 और 5 25, फिर एक बार 3, क्योंकि 5 से काटेंगे तो ये ना काटेगा, ये ना काटेगा, ये ना काटेगा, चलो 3 से काट दो। वैसे हमें पहले 3 से काटना चाहिए, बट हो गया अपने आंसर से मतलब है ना। तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब इससे ज़्यादा हम ना काटेंगे, पूछो क्यों? क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें कॉमन नहीं है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि कॉमन होना, तभी। तो अब बताइए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 3 15, यानी ये क्या है, 15। यानी 15 एक ऐसे नंबर है जिसमें अगर हम 196 में भाग दें तो शेष 1 बचेगा, और यही 15 को अगर 166 में भाग देंगे तो भी शेष 1 बचेगा, और यही 15 का अगर हम 226 में भाग देंगे तो भी शेष 1 बचेगा। तो यही नंबर तो पूछा कि वह कौन सा नंबर है, बड़ी से बड़ी नंबर, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिसमें 271, 182, 453 को भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 3 प्राप्त होता है। इस तरह के प्रश्नों को हम करेंगे कैसे, देखिए सबसे बड़ी बात, वही क्वेश्चन इसमें बड़ी से बड़ी बोला है। तो क्वेश्चन नंबर बोलो फिर से, कौन कौन है? 271, हाँ 182, हाँ 453 ये नंबर हैं, और इनके शेषफल क्रमशः 1 2 और 3 आ रहे हैं। बेटा उस बार समान शेष थे, लेकिन इस बार अलग अलग, तो अलग अलग घटा देंगे। तो 271 से करेंगे 270 हो जाएगा, 282 से घटाएं 2 घटाएंगे तो 180 हो जाएगा, और 453 से 3 घटाएंगे तो 450 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या करना, हमें एचसीएफ निकाल देना। क्या कर देना है, 270, 180 और 450 का एचसीएफ निकाल देना। देखो पहली बात तो ये 2 से कट जाएंगे क्योंकि सब में 0 है, तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और 0, 2 से काटेंगे 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 से काटने की बात करेंगे, 3 से भी कट जाएगा। देखिए कैसे, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9 और 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर इसके बाद हम फिर से 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दाहम 30 और 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब इसके बाद 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट देंगे क्योंकि कॉमन लेना है हमें। तो 5 3 15, 5 दूना 10, 5 25। अब इससे ज़्यादा हमारा नहीं कटेगा क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो अब इनका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 18, 18 पंचे 90, यानी इसका एचसीएफ क्या आ रहा है बेटा, 90। यानी वह नंबर जो इनसे अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो 271 में अगर 90 का डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 182 में अगर 90 का डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और अगर 453 में 90 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 90। ठीक है, समझ में आया? इसको अब उतार लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है, एक बार फिर सुन लीजिए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिसमें या जिससे 196, 166
और 226 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त हो, प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त हो। पॉइंट करिए, देखिए यहाँ पे जो नंबर है, क्या क्या नंबर है बोलो, 196, 166, 226। जब इसमें शेष नहीं दिया है इस बार, लेकिन ये बस बता रहा है कि समान शेष प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, उसके स्थिति में ये करना है कि जब शेष समान है यानी एक दूसरे के बीच का अंतर करना है, वही शेष होगा। जैसे पहले एक को अगर ए मान लें तो दूसरा बी और तीसरा सी है मान लीजिए, तो पहली स्टेप में ए बी को घटाना है, बड़े को छोटे से, ध्यान ये रखना है, बी को सी से घटाना है और सी को ए से घटाना, ऐसा कर लेना है। इससे क्या करेगा कि वो जो आएगा अंतर उनका फिर एचसीएफ कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ये तरीका कब यूज करना है बेटा, जब हम ये जानेंगे कि उसमें एलसी रिमाइंडर की वैल्यू नहीं दिया है, तब करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 196, 166 उससे घटाएंगे, दूसरा 100। अब देखो बेटा, बी की वैल्यू कम है, सी की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम आपको बता चुके हैं कि बड़े को छोटे से घटाना है। तो 266, 26 आगे कर लो अगर छोटा है तो, और 166 कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने ये पहले ही बता के रखा है। और सी की वैल्यू क्या है, 226 और ए की वैल्यू 196 है, इनके बीच का अंतर। तो देखिए 0 0, 9 में 6 गए 3, 30 आया। दूसरे में देखिए 6 में 6 गए 0, 12 में 6 गए 6 और ये कट गए 60 आएगा। और ये 6 में 6 गए 0, 12 में 9 गए 3, 30 आया। इन सब का एचसीएफ निकालोगे, क्या निकाल दोगे बेटा, इनका एचसीएफ, तो आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि यही इसके अंतर है। तो देखो बेटा, 2 से देखिए अपन 2 कहे करें डायरेक्ट, हम जानते हैं कि ज़्यादा बड़ी से बड़ी नंबर इसमें कौन है, तो अपन जाने तो 30 है। आपको करना तो कर दीजिए, मैं कोई नहीं कहूँगा। देखो 15 आएगा, 2 से काटोगे तो 30 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर आप 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 दहम 30 है, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 से कम, मतलब आप इसके बाद 5 3 15 दूना 30, यानी इसका एचसीएफ क्या आ रहा है बेटा, 30। यानी वे कौन से नंबर से सभी में बराबर शेष आ जाएंगे, तो 30 से अगर इनमें सब में भाग देंगे तो आ जाएगा। आपको ट्राई करना तो करके देख लो। जैसे 96 में अगर हम 30 का भाग देते हैं ना, तो अगर छक्का में जाएगा 3 6 18, देखते जाना, तो आपका शेष बचेगा क्या, 16। अब देखना, मैं 166 से दे रहा हूँ, 166 में भी देख लेना, 30 का भाग दे रहा हूँ, देखना समान शेष बचेंगे। देखो 30 पचे 150, देखो 16 बचा, मतलब देख रहे हो ना, 30 से अगर इन सब में भाग देंगे तो बराबर शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ऐसे सब में। तो समझ में आ रहा है। तो ये अच्छा तरीका है निकालने का कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े को छोटे, छोटे बड़े को घटा देते हैं और उनके बीच का जो अंतर आएगा उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं मात्रा। तो ये आपका बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगी। छोटी छोटी संख्या बोले होता तो हम इसका एलसीएम निकालते, क्या निकालते, एलसीएम निकालते। समझ में आ गया, चलिए ये वही